अल्लाह मियां, जहां पना की आंखों में आंसू। आप रो रहे हैं? दिमाग खराब हो गया आपका? मैं क्यों रोऊंगा? मेरी आंख में थोड़ा सोप चला गया। अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे। ये सब क्या है? डार्क चॉकलेट एंड ग्रीन टी। ऐसे बुरे वक्त में इंसान की बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। तो अपना बुरा वक्त कहीं और जाके ठीक कीजिए, मुझे बहुत काम है। बेचारे जहां पना अपना दर्द किसी पे जाहिर भी नहीं करना चाहते। कुछ कहा आपने? जी, मैं वो कह रही थी कि अपना दर्द जाहिर करने से कोई इंसान कमजोर थोड़े ना हो जाता है। आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। I have no idea what you're talking about. और मुझे बहुत काम है और आप फिर से मेरे कमरे में आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप ठीक तो है ना? इंसान तो हमेशा ठीक ही होता है मिस्टर खान, बस वक्त ही खराब होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम बिल्कुल अकेले हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बात कोई नहीं समझ रहा, पर हम अकेले नहीं होते। कोई ना कोई होता है जो हमारी फीलिंग समझ सके हमारे आसपास। कभी ना कभी हर किसी को मदद की जरूरत होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हाँ, ये आपका फोन, इसको मैंने ठीक कर दिया है। कीप इट विद यू। हैव अ नाइस डे। बेचारे जिल्ले इलाही सदमे से कितने बौखला से गए। Something is wrong. इस लड़की का मेंटल बैलेंस कुछ ठीक नहीं लग रहा। हसीना को वादा किया है ना हमने कि गाड़ी देंगे, पर अभी तक गाड़ी दी नहीं गई। अभी गाड़ी जल्दी आई इसलिए हम लोग ऑलरेडी 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे चुके हैं। अब अगर फौरन चाहिए तो 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतनी जल्दबाजी किस लिए भाभी? जल्दबाजी इसलिए राशिद मियाँ कि अगर गाड़ी नहीं दी गई ना तो हसीना सगाई तोड़ देगी। क्या? जी, अब जाइए और देखिए कि किसी भी कीमत पर वो गाड़ी आज शाम 5 बजे तक आ जानी चाहिए। इतनी छोटी सी बात पर सगाई तोड़ देंगे? कैसे लोग हैं ये? देखिए, अब हसीना तो ऐसी ही है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी आपकी मर्जी है कि आप अपनी बेटी का निकाह कराना चाहते हैं या खुद इस उम्र में इश्क लड़ाने में मसरूफ रहना चाहते हैं। अगर वो इस छोटी सी बात पे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं ना, तो बेहतर यही होगा भाभी कि ये रिश्ता टूट जाए। अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, सौदा नहीं। रिश्ता तोड़ देंगे। निखत का रिश्ता तो इसी घर में होकर रहेगा राशिद मियां, आप चाहो या ना चाहो। मैं यही चाहती हूँ। इस रिश्ते की मेरे लिए बहुत अहमियत है।
मैं किसी भी हाल में ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। जोया के बारे में। अब क्या कर दिया बेचारी ने? अम्मी, वो बेचारी नहीं है। आप उससे बात करके देखिए, वो कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब? कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। आपको उसकी फैमिली और उसके बारे में सारी मालूमात है? हाँ, क्यों? अम्मी, मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। आप तो जानती हैं न्यूयॉर्क में कैसा माहौल है। ऐसी जगह पर लोग अकेलेपन और डिप्रेशन की वजह से काफी गलत रास्ते यूज करते हैं। तुम क्या कह रहे हो असद? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मी, मुझे लगता है जोया ड्रग्स यूज करती है। ड्रग्स? ये नहीं हो सकता। अम्मी, आप बहुत मासूम हैं। मैंने जो उसके बिहेवियर में देखा वो शायद आप नहीं देख पाएंगे। उसे एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। आप उसकी आप ही से बात कीजिए, शायद वो हमें उसकी ड्रग हिस्ट्री के बारे में कुछ बता पाए। मेरी बात पर गौर कीजिएगा और हो सके तो उससे एक बार बात कर लीजिएगा। अकेलापन, डिप्रेशन। हाँ पुप्पी, अब आप देखिए ना, उनकी शादी की उम्र हो गई है। आप उनकी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचती हैं? हाँ सोचा है, बहुत बार सोचा है, और बहुत सारे रिश्ते भी आए, लेकिन वो हमेशा मना कर देते हैं, राइट? राइट। कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? वो मैं पता लगाऊंगी पुप्पी, आप चिंता मत कीजिए। आप बस इतना कीजिए कि उनके साथ प्यार से बात कीजिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है। कहीं वो आपसे कुछ बात छुपा तो नहीं रहे हैं? नो, ऐसा कुछ। और पुप्पी, हो सके तो उन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर या किसी साइकेट्रिस्ट को भी दिखा दीजिए। उन्हें इनकी सख्त जरूरत है। It's okay. या अल्लाह, जोया ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसे मदद की जरूरत है। पुप्पी, मुझे लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। उसे एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। किसी साइकेट्रिस्ट को भी दिखा दीजिए। निखत और इमरान के निकाह को लेकर हमें एक बात चुभ रही थी। हमने सोचा आप लोगों से खुलकर बात कर ले। अरे सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, हमको भी बहुत खुशी है निखत और इमरान के रिश्ते को लेकर। और इतना ही नहीं, एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। ये देखो, इमरान मियाँ की नई गाड़ी की चाबी। अरे गाड़ी नहीं देखोगी क्या? लो, अब अपनी ही गाड़ी को अपनी नजर लगाएंगे। मुई कहाँ भागती जा रही है, घर आएगी तो आराम से देख लेंगे। हमने कहा था ना तुमको, जो वादा करते हैं वो निभाते भी हैं। तो गाड़ी वाले कह रहे थे कि अगर तुरंत गाड़ी चाहिए तो 15 लाख और। हमने कहा हमें तो तुरंत ही चाहिए,
भिजवा दिया 15 लाख का चेक। नजमा, हाथ जल गया। नजमा, बैंडेड ला दो। बैंडेड? हाँ, बैंडेड। बैंडेड ले आओ। कबर्ड में, थर्ड ड्रॉअर राइट में। हाँ, जाओ जाओ जाओ। सर आई थिंक मुझे चलना चाहिए। सॉरी अकरम, मैं तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ। जी सर। हिया, बैंडेड। बैंडेड नहीं चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए। वो चलो ना, मेरी हेल्प करो ना। चलो। या हाँ, चलो चलो। देखा अम्मी, जो लोग अपने मुल्क से दूर हैं वो सिर्फ अपने मुल्क से दूर नहीं हो जाते। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, पर बुरा मत मानना हसीना, हमारे यहाँ रिश्ता तय होने के बाद भी तुमने फैजी साहब के यहाँ बात छेड़ी। अच्छा नहीं लगा हमें। अब हसीना, ऐसी बातें छुपाए छुपती हैं क्या? अरे मुंह से बाद में निकलती हैं, खबर पहले बन जाती है। वो फैजी साहब से रिश्ता थोड़ा पक्का किया है। अब वो रिश्ता लेकर आ गए थे। भाई लड़के की अम्मी हूँ, खानदान तो अच्छा चुनना ही पड़ेगा ना। खानदान तो तुम चुन चुकी हो हसीना। अरे तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांगो, अल्लाह के फजल से सब कुछ है हमारे पास। औकात से बढ़कर ही देंगे तुम्हें। ये रिश्ता मैंने तुम्हारी वजह से कबूल किया था रजिया। अच्छा तुम ये बताओ, गाड़ी कैसी लगी? माशाअल्लाह बेहतरीन है। गाड़ी का थोड़ा रंग अलग होता ना। खैर जाने दो, अब हमने निखित को कबूल कर लिया है, तो गाड़ी के रंग की क्या बात। बस एक बात है, अब वो तुमने तो हमारा घर देखा ही है ना, गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? अब पड़ोसी के घर थोड़ा खड़ी करेंगे। ओह, तो ये है जिल्ले इलाही की ओवरसीज अनारकली। या अल्लाह, ये तो कितनी लंबी है। एक बार शुरू होती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। Hey, I'm Zoya. You're Miss Elina? जी हाँ, मेरा नाम एलिना है। वाह, जहाँ पना के प्यार में हिंदी भी सीख ली। इसे कहते हैं इश्क वाला लव। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। Is there any problem? असाद जी ने मेरी दिल तोड़ दिया। आपका दिल तोड़ दिया? और फिर? But you don't worry, I can help you. But how? He's even not ready to listen to me. Sweetheart, ये इंडिया है। यहाँ पर अम्मी इज द बॉस। अगर बेटे को पटाना है ना, तो सबसे पहले उसकी अम्मी को बनाओ। Really? Yes, बस आपको वो करना है जो मैं कहती हूँ। अपने दिल के लिए I will do anything. Okay, done. Done.
कच्चे धागे से खींचे सरकार चले आते हैं। आइए हुजूर 10 कदम चलकर बाएं मुड़ जाइएगा, दूरियां नजदीकियां बन जाएगी। हर कदम की आहट पर दिल कहता है वो और नजदीक आ गए हैं। बस 10 कदम और। ये आयान भी ना इतने फिल्मी है कि पूछो ही मत। जोया मुझे यहाँ लाया। She said if Ami say yes, you will say yes. अम्मी इस बात में क्यों बोलेंगी? तो और कौन बोलेगा? वो लड़के की अम्मी है, उनका हक बनता है। मैं तब से देख रही हूँ कि आप एलेना के बारे में बात करने से इतना शर्मा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपका काम आसान कर देती हूँ, इसलिए मैं एलेना को यहाँ ले आई। अब एलेना ये चाहती है, आप ये चाहते हैं, तो अम्मी से बात करने में हर्ज क्या है मिस्टर खान? मैं मना कर चुका हूँ। अम्मी की खातिर ना। अब जब अम्मी हाँ कर रही हैं, तो आपको क्या एतराज है? अम्मी आपने हाँ कर। अब एक माँ के लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? मेरी खुशी तो और किसकी खुशी? देखिए मैंने सब ठीक कर दिया है। अब आपका रास्ता साफ है, आप भी हाँ बोल दीजिए। पर अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? एक लड़का होकर आप इतना शर्मा रहे हैं, क्या परवर कर रहे हैं? अब इस बेचारी को और मत सताइए और अपना दिल इसे दे दीजिए। दिल? दिल? I'm sorry. मैंने इन्हें बता दिया था कि आपने मेरा दिल तोड़ा है। हमें आप दोनों के बारे में पता है और आपके टूटे हुए दिल के बारे में भी। आप बेअक्ल हैं, इसका शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज ये शक यकीन में बदल गया। मैंने इनका डील तोड़ा है। DEAL। नेक्स्ट टाइम असाद तुम्हें मुझे दिल देना पड़ेगा। बाय। मैं आज तक इससे ज्यादा एम्बैरेस कभी नहीं हुआ। आई नो, ये पूरा वाक्या बहुत ही अजीब था, लेकिन जो भी कहो था मजेदार। आई एम सॉरी पुप्पी, आई नो मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करती? मैंने जहांपना को खुद मैंने मिस्टर खान को खुद फोन पर बात करते हुए सुना, और उसके बाद जब मैंने एलेना को ऑफिस में देखा तो उसी चक्कर में मैंने 2 और 2 15 बना दी। अब मुझे क्या पता था कि दिल नहीं डील टूटा है। जोया ऑफिस गई थी? कहीं आपको हमारी याद तो नहीं खींच लाई? वो कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है, हल्का सा बुखार लग रहा है बस।
देखा ना? हुमैरा बेगम, आप झूठ भी नहीं ढंग से बोल सकती हैं। हमें मालूम है कि क्या हुआ है। आपको क्या मालूम है? यही कि आप क्लास बंक करने के बहाने से तबीयत खराब का बहाना बोल के घर आ गई। क्या वो मेरा किसी सब्जेक्ट में फेल हो गई क्या आप? लवाई जी की नोट चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए। मेरा क्या हुआ है? अयान, वो अयान बुशरा, कैसी हैं आप? आपकी नजर हमारी क्या खराब हो गई, बस बता नहीं सकते। अभी आपको कार आज ही खरीदने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अब आपने कार खरीद ली है तो बाहैसियत एक बाप के मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी कीमत अदा करूं। ये 15 लाख का चेक है। राशिद मियां, आप तो मुझे ही बुरा बनाने पर तुले हुए। मैंने निखत का रिश्ता बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। माना की रकम बड़ी है, पर आपकी बेटी के रिश्ते से बड़ी है क्या? अभी सवाल पैसों का नहीं है, नीयत का है, हमारी इज्जत का है। इमरान अच्छा लड़का है, निखत भी उसे पसंद करती है और मैं तहे दिल से चाहता हूं कि रिश्ता हो। लेकिन हम लड़की वाले इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करते हैं, उनकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा करते हैं। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं, किसी की जरूरत पूरी की जा सकती है, किसी का लालच नहीं। और हसीना भी जिस तरह की औरत है उसकी मांगे कभी खत्म नहीं होगी। आप ये नंबर रखी जिसने अकरम को निकाह के लिए हाँ कहा और फिर निकाह के रोज वहां से भाग गई। आपके लिए दुनिया में हर चीज एक मजाक है। दूसरों के जज्बात, दूसरों की इज्जत आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप एक तरफा कहानी सुनकर मेरे बारे में अपनी राय कैसे बना सकते हैं? आप कम से कम मुझसे तो पूछिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह से जान गया। आप बगैर सोचे समझे फैसले लेती हैं और जब उन फैसलों के नतीजे सामने आते हैं अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश करती हैं, जैसे एलेना वाला मसला। आपके लिए सिर्फ एक मजाक है। इतनी बड़ी बात हो गई, आप यहाँ बैठे हंस रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मिस्टर खाना, बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? और जहां तक बात है मेरे खुद के निकाह से भागने की, तो मैं उस निकाह के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर आप तैयार नहीं थे तो पहले भी बोल सकती थी। क्यों निकाह के रोज किसी के खानदान की इज्जत का तमाशा बनाते हैं? आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि बेचारे अकरम और उसके खानदान पर क्या बीती होगी? आप जानते हैं आप कैसे लोगों की तरफदारी कर रहे हैं? अब खुदा के लिए मत कहिएगा कि अकरम और उसके खानदान वाले गुंडे और आपके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैं अकरम को अच्छी तरह से जानता हूं, वो पिछले 3 साल से मेरे ऑफिस में काम करता है। उसके बारे में झूठे किस्से मत बनाइए। मैं जानता हूं गलती आप ही की थी। आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन यू बी सो जजमेंटल? क्योंकि आपने ये बात हम सबसे छुपाई। आपके घर वालों ने आपको यहाँ रहने के लिए तो भेज दिया, लेकिन आपकी हरकतों के बारे में बताना तो भूल गए। और अगर आप
गलत नहीं थी तो आपने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? असद, ये बात मुझे पता थी। जोया के जीजू ने मुझे सब कुछ बता दिया था। कल सुबह मुझे 10 बजे मिलो, वरना हुमैरा, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं मुझे, वो बस वो ऐसा क्या काम कर रही हो कि मेरी आने की आहट भी तुम्हें सुनाई नहीं थी? लाओ मैं भी तो देखूं कि तुम क्या काम कर रही हो। हुमैरा, हाँ, तुम स्क्रीन सेवर को क्यों भूल रही हो? अरे हुमैरा, तुम कहाँ क्यों रही हो? सब ठीक है ना? मुझे देखकर तो को बता देना चाहिए, शायद वो मेरी मदद कर पाए। कहना था आप दोनों यहाँ पर बातें कर रहे हैं और वहाँ ऐलान भाईजान आप दोनों को बुला रहे हैं। मुझे हुमैरा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हुमैरा, मैं अम्मी से बात करती हूँ, वो तुम्हें दवाई देंगी। हाँ? नहीं मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी ठंड लगी है, बस ठंड लग रही है। ऐसे एक मिनट। आपने राशिद मियां से कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि राशिद जो कह रहा है सही कह रहा है। तुमने हमसे गाड़ी के लिए 15 लाख रुपए मांगे और हमने तुम्हारी बात मान ली। आखिर हमने भी वादा किया था और ये हमारी इज्जत का सवाल है। रजिया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हसीना दी की मांगें कुछ बढ़ती जा रही? जी, मैं यही बात आपसे करना चाह रही थी। वो जो हमारा एमजी रोड पर प्रोजेक्ट है ना, हसीना को उसमें अगला चाहिए। क्या? ये तो सरासर गलत है। अगर ऐसा है तो हम क्यों हसीना जैसी लालची और बदतहजीब औरत को बर्दाश्त कर रहे हैं? लेकिन मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दे सकती। क्यों तुम उस बेअदब औरत के साथ रिश्ता ढूंढने पर तुली हो? आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये सब हुमैरा के लिए कर रही हूँ। जोया से वही मिलेगी, वो वहां पहुंच जाएगी एमसी रोड। असद, ये क्या हो रहा है? जोया अकरम से मिलने क्यों जाएगी? अम्मी, जोया ने जो अकरम के साथ किया उसके बाद कम से कम अकरम का इतना हक नहीं बनता कि वो उससे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया। असद, ये उनका जाती मामला है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं दे रहा। वो खुद आपस में मिलकर मामले सुलझा लेंगे। अम्मी, अकरम मेरे लिए काम करता है और आप जानती हैं मेरे सारे ऑफिस के लोग मेरे लिए काम नहीं किया। अकरम का खानदान पूरे भोपाल में मजाक बन करे थे। ऐसे में क्या जोया का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो जाके कम से कम उनसे एक बार माफी मांगे? असद, ये फैसला तुम कैसे ले सकते हो कि गलती जोया की थी? हो सकता है गलती अकरम की हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।